वर्तमान समय में शास्त्री जी सबसे बड़ी समस्या ये है, आप किसी का दोष मत कहो। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, उत्तम गुरु का फार्मूला यही है कि वह चेलों की कभी बुराई न करे, चाहे जितने दोष देखे प्रशंसा के पुल बांधता रहे। कलयुग में सफल गुरु बनने का तरीका ये है, सफल पिता माता बनने का तरीका ये है कि संतान चाहे जो उठपटांग करे, पीठ थपथपाता रहे। तो कहेंगे माँ बाबूजी बहुत अच्छे हैं, पूरी आजादी दे रखी है, गुरुजी तो महाराज साक्षात भगवान है, कुछ बोलते ही नहीं है। उत्तम पति होने का फार्मूला यही है कि गृहिणी चाहे जो कुछ करे, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, अभयदान कर दे कि तुम हमारी ओर से निर्भय रहो। क्यों कि इस समय देश 21वीं सदी में बहुत आगे बढ़ रहा है, पुरुष बहुत पीछे हैं, माताएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उत्तम पत्नी होने का फार्मूला भी यही है, पतिदेव चाहे जो कुछ उठपटांग कर, बोलो ही मत, हर समय कहो वाह क्या कहने, आप तो साक्षात भगवान है। पर इस प्रकार का की जो वृत्ति है, महाराज जी कहते थे, जो अपने दोष सुन नहीं सकता और स्वीकार नहीं कर सकता, उस व्यक्ति का सुधार स्वयं भगवान नहीं कर सकते। समर्थ से समर्थ संत, समर्थ से समर्थ सद्गुरु उस व्यक्ति का सुधार नहीं कर सकते जो अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता। आज हम लोग क्या हैं, कीड़े मकोड़े जैसे भी नहीं है महाराज जी, और हमारा कोई दोष कहने लग जाए तो वह हमारा शत्रु हो जाएगा। पर भगवान व्यास से बड़ा कौन होगा। भगवान व्यास कह रहे हैं, हे नारद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आप कृपा करके मेरे साधन में त्रुटि कहाँ रह रही है, मेरी भूल हमको दिखाइए, समझाइए, जिससे मैं अपनी भूल का परिमार्जन कर सकूं। गुरुजनों से, संतों से प्रार्थना करो, मेरी भूल मुझे समझाइए, जिससे मैं अपनी भूल का परिमार्जन कर सकूं। इतने दिन आपके चरणों का आश्रय लिए हो गया, आखिर कहाँ हमारी उपासना अवरुद्ध हो रही, कहाँ हम अटक रहे हैं, जहां हमें पहुंचना चाहिए था वहां तक क्यों नहीं पहुंचे। गुरुजी का दोष नहीं है, भगवान का दोष नहीं है, शास्त्र का दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है। और ईमानदारी से, जैसा कि आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, ऐसा आत्मनिरीक्षण तटस्थ भाव से अपना करने लग जाएं, तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा हमारे जीवन की कमियां क्या है। और कमी रहती तब तक है जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर लें तो पश्चाताप होगा, पश्चाताप होगा तो प्रायश्चित होगा, फिर वह कमी हमारे जीवन में आवेगी नहीं। व्यास जी इतने बड़े हैं और वो नारद जी से कह रहे हमारी कमी हमको बताइए। नारद जी ने वही कोई लाग लपेट नहीं की, कहते तो हम लोग भी हैं कि महाराज जी हमारी कमी हमें बताइए, पर महाराज जी सुनकर भी कमी नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते कि ये किस स्टेशन से बोल रहा है, हम इसकी स्टेशन समझते हैं। ये इसीलिए कह रहा है कि ये कमी बतावेंगे नहीं, कमी बताएंगे तो ये मानेगा नहीं कि नहीं गुरुजी आप भूल में हैं, भ्रम में हैं, ये कमी हमारे में नहीं, आप में कमी हो सकती है। हाँ महाराज जी बोले गुरुजी में कमी है तब ना चेला की कमी दिखाई पड़ रही है। इसलिए ईमानदारी से अपने बड़ों के सामने
अपनी कमी को कहने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी, पूर्णता आ जाएगी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।